जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने इससे पहले औसत के कुछ सवाल देखे थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका औसत का, उसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें पहले आपको हम 60 ट्रिक फार्मूले लिखवाए हैं, उसी पे आधारित क्वेश्चन, और उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो भी तैयारी हम करा सकें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं एवरेज यानी औसत। औसत में कहा गया है कि n संख्याओं का औसत, अगर आपको n संख्याएं ज्ञात करनी, n संख्याएं दी गई है और उनका औसत ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये फार्मूले आपको दिए गए हैं n+1/2। इससे आप क्या कर सकते हैं, औसत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए, 100 धन पूर्णांक यानी n का मान अगर देखा जाए तो n की बात कितनी की जा रही है, n की बात की जा रही है 100। n की बात कितनी की जा रही है, 100 की जा रही है। तो इनका औसत बताना है, तो आपको औसत के लिए फार्मूला क्या बताए हैं कि औसत अगर आप निकालेंगे तो औसत के लिए फार्मूला हमने क्या बताया, n+1/2। n का मतलब कितना, 100 + 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 101 आएगा, और 101 में जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 50.5, यानी 50.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दी गई है कि प्रथम 20 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। देखिए 20 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, तो यहाँ पर भी देखिए n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। अब इनका औसत बताना है, तो औसत के लिए हमने फार्मूला क्या बताया है कि औसत आप कैसे निकालेंगे, औसत। तो औसत के लिए आप देखेंगे कि औसत बराबर हमने क्या बताया है, तो औसत बराबर हमने फार्मूला बताया है आपको n+1/2। n+1/2, n का मान कितना है, देखिए 20 संख्याएं जब लिखेंगे तो आपको n का मान 20 दिया गया है, 20 + 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, 21/2, यानी आपको क्या मिलेगा, 10.5। 10.5 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप n संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका हमने बताया, n+1/2। ठीक है। अब उसके बाद कुछ और तरीके को हम लोग समझेंगे। जैसे दिया गया है आपको कि n विषम संख्याओं का औसत, अगर आपको n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो उसमें क्या होगा कि n विषम संख्याओं का औसत होता है n। ठीक है ना। ये इससे पहले आपने n संख्याओं का औसत जो निकाला था उसमें सम विषम दोनों प्रकार की संख्याएं आती थी, लेकिन यहाँ पर n विषम संख्याओं का औसत के लिए आपको फार्मूला यूज करना है। जैसे दिया गया है कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आपको 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो उसमें क्या होगा कि जब आप संख्याएं लिखते हैं, जैसे हम संख्या लिखे हैं 1 2 3 4, जैसे हमने 4 संख्या लिखा, तो 4 संख्या अगर हमने लिखा तो इसमें देख रहे हैं 2 संख्याएं सम मिल रही हैं और 2 संख्याएं विषम मिल रही हैं, यानी एक सम एक विषम। तो इस तरह अगर 60 संख्याएं लिखेंगे तो उसमें 30 सम मिलेंगे और 30 विषम मिलेंगे। तो इसलिए n का जो मान होगा वो क्या होगा, 30 होगा। और औसत भी आपका क्या होगा, औसत की अगर बात करें तो औसत भी आपका क्या होगा, n, और n कितना होगा, 30 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी विषम संख्याओं की अगर बात करें तो 30 विषम संख्या होंगी, और विषम संख्याओं की औसत के लिए फार्मूला क्या बताया गया, n बताया गया, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 30 और 30 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, अभी हमने बताया है कि अगर संख्याएं आप क्या करते हैं, 100 तक लिखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेंगे, तो उस कंडीशन में आप 100 तक संख्या लिखते हैं तो उसमें 50 संख्या सम मिलेंगी और 50 विषम मिलेंगी। तो यहाँ पर विषम संख्याओं की जो संख्या होगी n = क्या होगा, वो क्या होगा आपका 50, यानी 50 संख्याएं विषम मिलेंगी और 50 संख्याएं क्या मिलेंगी, सम मिलेंगी। तो विषम संख्याओं का औसत, औसत के लिए हमने फार्मूला क्या बताया, औसत = क्या होगा, औसत = n होगा, और n का मान कितना है, 50। तो 50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 50 वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये विषम संख्याओं के औसत के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
कुछ और संख्याओं के औसत निकालने के हम तरीके को समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपको n सम संख्याओं का औसत निकालना है। अभी आपने विषम संख्याओं का औसत निकाला है, अब आपको सम संख्याओं का औसत निकालना है। जैसे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब देखिए सम प्राकृतिक संख्याओं का, अब 10 पर सम संख्या लिखेंगे तो जब आप सम संख्या लिखेंगे, जैसे हमने बताया कि 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, तो 10 सम संख्या, जब 10 सम संख्या आप लिखेंगे तो n का मान आपको क्या मिलेगा, n इक्वल टू 10। इसमें आप सम विषम दोनों देख रहे हैं, लेकिन आपको केवल सम लिखना है, तो इसलिए 2 4 6 8 इस तरीके से आपको 10 संख्याएं लिखनी है। तो n का मान आ गया 10। तो सम संख्याओं का औसत, जब आपको n सम संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया, n प्लस 1। n का मतलब क्या हुआ 10 और प्लस 1, ये क्या हो जाएंगे 11। तो आपको 10 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा 11, और 11 ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो संख्या लिख भी सकते हैं 2 4 6 8 इस तरह। 10वीं संख्या जो होगी आपकी 20 होगी, तो 20 प्लस 2 22 होगी, 22 में 2 का आपका भाग देंगे तो 11 आएगा। तो यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा 11 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर कि प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। देखिए 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कर रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा 30। तो औसत क्या होगा, देखिए ये बहुत शार्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये औसत के लिए n प्लस 1 होता है, यानी 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा 31, यानी 31 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन बी आपको दिया गया है। तो इस तरह इस ट्रिक से आप आसानी से कम आप देख रहे हैं, कम से कम समय में इस सवालों को आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है औसत के पहले फार्मूला समझेंगे। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये आप 9th 10th में ही पढ़े होंगे। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इससे औसत हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दिया गया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो 9 अभाज्य संख्या अगर आप लिखेंगे तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी 2, क्योंकि 2 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक वो खुद संख्या और दूसरा 1। तो जैसे 2 का केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 होगा और दूसरा 2 होगा। उसके बाद देखेंगे 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, ठीक है, फिर आएगा आपका 17, फिर आएगा आपका 19। कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 19 के बाद आपका आ जाएगा 23। तो इस तरह आपने, अब ये आपको 9 अभाज्य संख्या मिल गई, इनका औसत निकालना है। तो औसत के लिए आपको क्या फार्मूला बताया गया है कि औसत के लिए आप क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी सबको जोड़ देंगे। और जब सबको जोड़ेंगे तो हम यहीं पे जोड़ के दिखा दे रहे हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, सॉरी 9 नहीं 11 है, 11 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 23, और बटे कितनी संख्याएं टोटल हो रही हैं 9। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 3 9 3 12 3 15 16 16 16 और 7 आपका हो जाएगा 16 4 20 3 23 23 5 28 28 2 30 30 3 33 हो रही हैं। देखिए यहाँ पर 17 छूट गया है, तो यहाँ पर हम 17 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 33 और 7 आपका क्या हो जाएगा, 33 और 7 हो जाएगा 40, 4 हासिल, 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 और 4 हासिल, 6 4 10 10 बटे आपकी कितनी है 9। जब 9 से आप इसमें भाग देंगे तो 9 1 कम 9 10 होगा, 9 1 कम 9 बचेगा 1 1 बटे 9, यानी 11 सही 1 बटे 9। 11 सही 1 बटे 9 आपकी क्या होगी 9 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमने आपको बहुत ही शार्ट, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। प्रथम ऑप्शन दिया गया है 3, दूसरा 9, तीसरा 15 और चौथा 12। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे क्वेश्चन को सही तरीके से लगा के उसके बाद उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छी खासी तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।